बैटल थ्रू द हेवेंस के पिछले एपिसोड में हमने देखा था आइस रिवर वैली लिटिल फेरी डॉक्टर को पकड़ने के लिए ये सिटी में पहुंच जाते हैं। तब सियोयेन तियानहाओ जुनजी के साथ उन लोगों को रोकने के लिए जाता है। वही लिटिल फेरी डॉक्टर एंशिएंट अल्टर में पिल का फॉर्मेशन कर रही थी। तियानहाओ जुनजी आइस रिवर वैली के फर्स्ट एल्डर बिंग हुआन के साथ फाइट में इन्वॉल्व हो जाते हैं। वही सियोयेन हॉल ऑफ सोल के प्रोटेक्टर वू के साथ फाइट करने लगता है, पर प्रोटेक्टर वू बहुत ज्यादा ताकतवर था और वो सियोयेन को हराने लगता है। तभी सियोयेन बर्निंग फ्लेम के 3 मिस्टीरियस चेंज टेक्निक को एक्टिवेट करता है और वो दाउ जोन लेवल पर पहुंच जाता है। अब आगे तो दोस्तों एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। सियोयेन ने जो अभी अभी अपनी पावर को इतनी ज्यादा बढ़ा दी है, सियोयेन को भी इस पावर को फील करके विश्वास नहीं हो रहा है। वो कह रहा है इस तरह की पावर मेरे पास आ जाएगी, मैंने इसके बारे में सोचा भी नहीं था। ये स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज वाकई में बहुत ओवरबियरिंग है। अभी तक सियोयेन की बॉडी में लगातार एनर्जी बढ़ ही रही थी, पर इस वक्त तक सियोयेन उस एनर्जी के साथ अडॉप्ट हो गया है। पर इस दौरान लगातार सियोयेन अपनी मुंह से ठंडी हवा छोड़ रहा है। अब सियोयेन ने जो ये दाउ जोन फॉर्म लिया है, उसमें सियोयेन की बॉडी में ये आइस एट्रीब्यूट कहां से आ गई, ये बात अभी तक क्लियर नहीं करी गई है, पर फ्यूचर में हम लोगों को इसके बारे में बताया जाएगा। पर सियोयेन रियलाइज करता है कि उसकी बॉडी की एनर्जी इस वक्त इतनी ज्यादा वोलेटाइल है कि अगर उसने विंड लाइटनिंग पवेलियन में वो ड्रैगन डीमन सेक्ट के ब्लड एसेंस को एब्सॉर्ब नहीं करा होता तो वो इस एनर्जी को इंड्योर ही नहीं कर पाता। सियोयेन कह रहा है तो इसी वजह से तांग जेन ने मुझे इसको यूज करने से अवॉइड करने को कहा था। अब सियोयेन तो यहाँ शॉक हो ही रहा है। सियोयेन की पावर को देखकर यहाँ पे सभी लोग शॉक हो गए हैं, इंक्लूडिंग तियानहाओ जुनजी। तियानहाओ जुनजी जो कि उस बिंग हुआंग से फाइट कर रहे थे, फाइट रोक कर दोनों ही सियोयेन की ओर देखने लगते हैं और तियानहाओ जुनजी खुश होकर स्माइल करते हुए कह रहे हैं वाकई में सियोयेन इतने सारे ट्रम्प कार्ड पोजेस करता है, इन सभी के बारे में जान पाना मेरे लिए भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। कोई भी पर्सन अगर इस लड़के को मारने की कोशिश करेगा तो चाहे वो कोई भी लेवल पर हो, उसे ये करने में एक्सट्रीमली डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ेगा। बिंग वांग भी सियोयेन को देखता है, पर उसके साथ वो प्रोटेक्टर वू और तियानसी है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि सियोयेन उन लोगों से तो नहीं जीत पाएगा। पर फिर से हम लोगों को सियोयेन को दिखाया जाता है जो कि अब प्रोटेक्टर वू की ओर फोकस करता है। प्रोटेक्टर वू भी जो कि सियोयेन की ऐसे पावर को देखकर शॉक्ड है, सियोयेन से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वही सियोयेन अपने हेवी स्वान रूलर को उठाकर फिर प्रोटेक्टर वू की ओर चिल्लाते हुए कहता है प्रोटेक्टर वू कुछ भी हो जाए, आज मैं तुम्हें मेरे हाथों से जिंदा बचकर जाने नहीं दूंगा। प्रोटेक्टर वू भी सियोयेन की इस एनर्जी को देखकर हैरान है, पर वो भी चिल्लाकर कहता है इतना ज्यादा एरोगेंस, बच्चे तुम्हें पता तो होगा ना ये सीक्रेट टेक्निक तुम्हारी स्ट्रेंथ को कुछ समय के लिए बढ़ा तो सकता है, पर इसकी एक टाइम लिमिट होती है और एक बार वो टाइम लिमिट खत्म हो गई तब तुम दोबारा से वही यूजलेस पर्सन बन जाओगे जो तुम हमेशा से हो। सियोयेन चिल्लाता है, कहता है प्रोटेक्टर वू तुम चिंता मत करो, जब तक वो होगा तब तक मैं तुम्हें मार चुका हूँगा। प्रोटेक्टर वू ये बात सुनकर अपनी एनर्जी एक्टिवेट करता है, पर तभी प्रोटेक्टर वू के दिल में एक डर आता है क्योंकि अपने सामने वो देखता है सियोयेन गायब हो चुका है। अगले ही पल सियोयेन प्रोटेक्टर वू के पीछे अपीयर होता है और एक बहुत ही फास्ट अटैक। प्रोटेक्टर वू इस अटैक से सिर्फ अपने इंस्टिंक्ट से बचा था। प्रोटेक्टर वू डर से 2 कदम पीछे हटता है, पर फिर से एक बार सियोयेन की बॉडी गायब होती है और फिर सियोयेन हैवी रूलर से एक और बहुत ज्यादा तेज अटैक करता है। इस अटैक को देखकर प्रोटेक्टर वू के बाल खड़े हो जाते हैं। वो तेजी से हटता है, कहता है ये किस तरह की स्पीड है, इस ब्रैट की स्पीड इसके सीक्रेट टेक्निक के साथ और ज्यादा फास्ट हो गई है, इतना कि मैं भी इसको फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ। प्रोटेक्टर वू सियोयेन के रूलर अटैक से बाल बाल बचता है, लेकिन फिर अपनी पावर को समेट कर कहता है सियोयेन तुम जो मुझे मारना चाहते हो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाएगी। जब तुम्हारा मास्टर याओ चैन मेरे हाथों से नहीं बच पाया तो तुम जैसा यंगर जनरेशन क्या उखाड़ पाएगा। और उसी के साथ प्रोटेक्टर वू अपनी सोल पावर को एक्टिवेट करता है और एक फॉर्मेशन बनाता है 100 सोल लॉकिंग स्काई पाइथन। इसके इस फॉर्मेशन को कॉल करते ही उसकी जो चैन है वो हवा में लहराते हुए प्रोटेक्टर वू के बैग से निकलने वाले बहुत सारे ब्लैक सोल को खाने लगते हैं और खाते हुए वो एक बहुत ही बड़े से ब्लैक रेड पाइथन में बदल जाते हैं। भले ही ये पाइथन इन चैन से बना हुआ था, पर इसको देखकर लग रहा था जैसे ये टोटली इंडिपेंडेंट एक अलग बॉडी है। प्रोटेक्टर वू उस पाइथन के साथ सियोयेन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन तभी सियोयेन देखता है और अपना अटैक लॉन्च करता है फ्लेम स्प्लिटिंग सुनामी। सियोयेन का तलवार जैसे ही हवा में चलता है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्लैश अटैक उस पाइथन पर जाकर लगता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो उस पाइथन को रोक नहीं पाता है। अब ये देखकर तुरंत ही सियोयेन को अपना दूसरा अटैक लॉन्च करना पड़ता है, वही 6 जॉइंट बॉडी टैलिस्मान। सियोयेन के हाथों में वो 6 जॉइंट बॉडी फ्लोइंग रूलर घूमने लगते हैं और फिर सियोयेन उसकी पावर को कंट्रोल करके उस पाइथन की ओर लॉन्च करता है। इस लॉन्च से हवा में तेज आवाज गूंजती है
हम देखते हैं ये अटैक प्रोटेक्टर वू के डार्क एनर्जी को चीरते हुए फिर उस पाइथन से जाकर टकराती है और जैसे ही ये कोलिजन होता है उस पाइथन को बहुत ज्यादा इंजरी होती है। प्रोटेक्टर वू ये चीज देखकर हैरान हो जाता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। वो अपने आप को संभालता है, पाइथन को स्टेबल करता है, लेकिन तभी शोयन एक दूसरा अटैक लॉन्च करता है, ओपन माउंटेन सील। ये शोयन के गॉड सील का फर्स्ट फॉर्म था, पर ये अटैक फॉर्म हुआ ही था कि शोयन दूसरे अटैक का नाम लेता है, सी फ्लिपिंग सील। ये गॉड सील अटैक का सेकंड फॉर्म था जिसको एक पर्सन 1000 लेवल पर पहुंचने के बाद ही यूज कर सकता है। यह अटैक इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि अपने सामने आने वाले बड़ी बड़ी ताकतों को वो डिस्ट्रॉय कर देता है। और दोस्तों जैसे ही वो पाम अटैक उस पाइथन से टकराता है, पाइथन अगले ही पल डिस्ट्रॉय हो जाता है। पाइथन के डिस्ट्रॉय होते ही प्रोटेक्टर वू को बहुत ज्यादा इंजरी होती है क्योंकि प्रोटेक्टर वू ने उस पाइथन को बनाने में काफी सारी एनर्जी लगा दी थी। पर खेल यहाँ पे भी नहीं रुकता है क्योंकि इसके तुरंत बाद ही शोयन वहाँ अपने लोटस अटैक को फॉर्म कर लेता है और इस बार लोटस अटैक के फॉर्म होते ही अगल बगल की सारी स्पेस डिस्टोर्टेड हो जाती है, फट जाती है। शोयन एक स्पेस से बाहर निकलता है और चिल्लाते हुए कहता है, प्रोटेक्टर वू ये पाम अटैक मेरी टीचर की ओर से है, और सीधा उस एंग्री बुद्धा लोटस को प्रोटेक्टर वू के सीने में घुसा देता है। एक जोरदार धमाका होता है और इसी बात के साथ बैटल ऑफ द हेवेंस का ये वीडियो इसी जगह पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आप मेरे को बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ये मेरा न्यू चैनल है गॉड अगेन, तो इसको जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और फेक चैनल से सावधान रहना। मेरे रियल चैनल में इस वक्त 5000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स है, तो चेक कर लेना कि आप लोग किस चैनल पर वीडियो देख रहे हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर लाइक करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। इस वक्त मुझे आपके सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत है, तो मुझे सपोर्ट जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर लेना। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसकी आगे की कहानी को लेकर कल शाम 6 बजे इसी चैनल पर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।